नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, जो भी गलत करेगा वो चक्रव्यूह के चक्र से नहीं बचेगा। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, एक एक करके पूरी डिटेल में इनके गुनाहों का काला चिट्ठा खोलूंगी। तो चलिए बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रव्यूह के चक्र में आ गए। वो है स्वामी प्रसाद मौर्य की, दूसरी खबर में बात ताजमहल की, तीसरी खबर में बात धर्मांतरण की, चौथी खबर में बात ओम प्रकाश राजभर की। सबसे पहले बात स्वामी प्रसाद मौर्य की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर बयानों को लेकर काफी सुर्खियां बटोरते रहते हैं। इन दिनों देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत किए जाने की संभावना के मुद्दे को लेकर एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर निशाना साधा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोगों का अचानक भारत से प्रेम कैसे जाग गया। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य मध्य प्रदेश के छतरपुर में ओबीसी महासभा की ओर से आयोजित की गई सामाजिक परिवर्तन और विशाल आम सभा कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते नजर आते हैं, अचानक उनका भारत के लिए देश प्रेम कैसे जाग गया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये भारत, इंडिया और भारतीय संविधान के दुश्मन है और भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के भी दुश्मन है। इंडिया तो बहाना है, मुख्य रूप से ये संविधान का विरोध है और बाबा साहेब अम्बेडकर का विरोध है। देश की जनता से मेरी मांग है कि बीजेपी और आरएसएस जो संविधान विरोधी आचरण कर रहे हैं, इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए और 2024 लोकसभा चुनाव में इनकी विदाई सूचित की जाए। वहीं सपा नेता यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज्यादा खतरनाक है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को लूटते थे और यहाँ से पैसे ले जाकर अपने देश के बैंकों में डालते थे, लेकिन आरएसएस और पीएम मोदी इस देश को लूटकर अडानी और अंबानी की तिजोरी भर रही है, देश की जनता को कंगाल बना रही। ये तो देश के भी दुश्मन है और देश की जनता की आंखों में भी धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी खबर में बात ताजमहल की। ताजमहल हिंदू मंदिर है, ये विवाद एक बार फिर कोर्ट पहुंच सकता है। दरअसल श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास इस मामले को लेकर कोर्ट जा सकती है। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास ने इससे पहले मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद और आगरा के शाही जामा मस्जिद विवाद को लेकर भी कोर्ट जा चुकी है। अब श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास ने ताजमहल पर भी दावा पेश कर दिया है। बता दें कि आगरा आए श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष और अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने ताजमहल को हिंदू मंदिर बताया। उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही ताजमहल को लेकर भी कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। दरअसल श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के पदाधिकारी आगरा पहुंचे थे। इस दौरान योगी यूथ ब्रिगेड के सदस्यों से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान सदस्यों ने उन्हें श्री कृष्ण जन्मभूमि और ताजमहल से जुड़ी अपने हिस्से की कथित ऐतिहासिक जानकारियां दी। इस दौरान उन्हें सदस्यों ने उन पुस्तकों के बारे में भी बताया जिसमें लिखा हुआ है कि कैसे श्री कृष्ण जन्मभूमि में रखे केशव देव के विग्रह उठाकर आगरा लाए गए और उन्हें आगरा की शाही जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दिया गया। इस पर अधिवक्ता महेंद्र प्रताप ने कहा कि ये दोनों केस न्यायालय में विचाराधीन है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुगल काल में देश में 4.5 लाख मंदिरों को तोड़ा गया, हालांकि कुछ की जगह दूसरे धर्म स्थल बना दिए गए। हम इसकी पूरी सूची तैयार कर रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही जामा मस्जिद का फैसला आने के बाद इन मंदिरों से जुड़े विवाद भी कोर्ट में दायर किए जाएंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि अब एक बार फिर ताजमहल को लेकर यह विवाद कोर्ट में जा सकता है। तीसरी खबर में बात धर्मांतरण की। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण संबंधित कानून लागू होने के बावजूद आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। कानपुर में धर्मांतरण का एक और मामला सामने आया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि एक नाबालिग हिंदू लड़के को पैसे का लालच देकर उसको ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बनाया जा रहा था। कानपुर के बेनाझाबर के इमानुअल पेंटिकॉस्टल चर्च में धर्मांतरण कराने की जानकारी मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस बल ने छापा मारा है। बजरंग दल के कार्यकर्ता कृष्णा ने आरोप लगाया कि यहाँ पर पैसों का लालच देकर ही हिंदू धर्म के लोगों को बुलाया जाता है, उसके बाद उनको ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाया जाता है। एक नाबालिग लड़के ने भी आरोप लगाया कि उसको 50,000 का लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए ब्रेन वॉश किया जा रहा था।
वहीं नाबालिग लड़के ने बताया कि उसको नौकरी का लालच भी दिया जा रहा था। पुलिस के छापे के दौरान चर्च के केयरटेकर से कहासुनी भी हुई, जिसके बाद चर्च के लोगों को पुलिस पूछताछ के लिए थाने ले आई। वहीं नाबालिग लड़के ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर भी दी। हालांकि चर्च के लोगों ने आरोपों से इनकार किया है। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच बैठा दी है। वहीं इस मामले में एसीपी संजय सिंह का कहना है कि हर पहलुओं पर जांच की जाएगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिस ने बताया कि इसके पहले भी शहर में कई जगहों पर ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। पुलिस इस बात का पता लगाने में लगी हुई है कि कहीं इन सब मामलों के तार एक संगठन से तो नहीं जुड़े होंगे। चौथी खबर में बात ओम प्रकाश राजभर की। उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह की जीत के बाद ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के नेताओं के निशाने पर हैं। राजभर ने मंत्री बनने के सवाल पर एक दिन पहले कहा था कि सपा उनकी मालिक नहीं। अब इस पर अखिलेश यादव के चाचा और पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने पलटवार किया है। अखिलेश यादव का साथ छोड़कर एनडीए में जाने वाले ओम प्रकाश राजभर पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो शिवपाल यादव ने कहा कि मैंने सीएम योगी से विधानसभा में मांग की थी कि इन्हें जल्दी मंत्री बनाओ, वरना ये मेरे साथ आ जाएंगे। मैं जानता हूं राजभर और संजय निषाद सपा के लिए स्टार प्रचारक थे, मंत्री होकर हिंदुस्तान में रहेंगे और बात पाकिस्तान की करेंगे, बहुत हल्के लोग। उन्होंने सवालिये लहजे में कहा कि राजभर ने सीएम से लेकर पीएम तक कितनी बार बात की। वहीं घोसी चुनाव में जीत को लेकर शिवपाल यादव ने कहा कि घोसी में प्रशासन और जनता दोनों पर ही दबाव था। हमने सबके साथ मीटिंग की, मैं डीएम एसएसपी से मिला, इस तरह प्रेशर कम करने का काम किया और लोगों का मनोबल बढ़ाया, जिसके बाद जनता ने सपा को वोट दिया और पार्टी उम्मीदवार की जीत हुई। क्या सपा में शिवपाल फैक्टर मिसिंग था? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैंने नेताजी यानी कि मुलायम सिंह के साथ काम किया है, इसकी वजह से लोग और जुड़ गए। वो नेताजी से खुद को आज भी कनेक्ट कर रहे थे, इससे हमें काफी मदद मिली। जब हम सक्रिय रहे तो लोगों से पुलिस का डर निकल गया। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के लगातार विवादित बयानों को लेकर शिवपाल यादव ने कहा कि हमें इन पचड़ों में पड़ना नहीं है, सिर्फ संगठन को मजबूत करना है। वहीं लखनऊ के जलमग्न होने पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि लखनऊ नगर निगम 20 साल से बीजेपी के पास है, लेकिन कोई काम नहीं करा है। कानपुर, इलाहाबाद, हर जगह नगर निगम का यही हाल है, केवल भ्रष्टाचार है, काम करना नहीं। केशव मौर्य को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये लोग अति आत्मविश्वास में चुनाव हार गए, वो कहां से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इसके जवाब में शिवपाल यादव ने कहा कि इस बात पर निर्णय पार्टी लेगी, हमें जो निर्देश मिलेगा उसका पालन करेंगे। फिलहाल के लिए चार का चक्रव्यूह में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।